करते रहेंगे, लेकिन इस बीच क्योंकि देश के सबसे प्रतिष्ठित बैंक HDFC बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य पुरी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आदित्य पुरी साहब, सर स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। नमस्कार। क्या हाल है अनिल जी, क्या हाल है आपका? बस सर, मतलब ये समझिए कि बस जिंदा है सर किसी तरह। अरे क्यों ऊपर वाला हिंदुस्तान पर मेहरबान है, बोलो क्या प्रॉब्लम? नहीं, प्रॉब्लम सर ये है कि मतलब हम जिस भाव में अच्छे बैंकों के शेयर लेना चाहते थे वो मुराद तो पूरी हो ही गई, उससे कहीं ज्यादा मतलब ये ऐसा पैनिक सर खास तौर से क्वालिटी स्टॉक्स में, मार्केट में ऐसा कभी देखा नहीं। ये अनप्रेसिडेंटेड, कभी सोचा नहीं, कभी देखा नहीं। तो इसमें कॉन्फिडेंस हिल रहा है सर। अनिल जी, बात ऐसी है जी, पहले तो ये समझना चाहिए कि ये फाइनेंशियल क्राइसिस तो है नहीं जी सर, इशू ये कोरोना वायरस का है। जी सर। तो पहले तो जड़ को ठीक करो, तो मतलब पहले कोरोना वायरस को ठीक करना पड़ेगा जी, नहीं तो ऊपर नीचे की बात चलती रहेगी। जी सर। कोई एक्सेस होएगा, कुछ होएगा। तो पहले बेसिक चीज जो पीएम मोदी ने भी कही है, मोदी जी ने, जी, कि पहले ये कोरोना वायरस का मसला हल कर लो। जी। अब इसमें पक्की तरह से ये जो लॉकडाउन किया है, मेरे हिसाब से जितना अगर और भी करना पड़े जरूरी होए तो अच्छा है, ताकि वो नवा इन्फेक्शन का रेट कम आ जाए। जी सर। जिस दिन वो सॉल्व हो गया बाकी दिन सब कुछ होता रहेगा, नहीं तो हम लोग हवा में ही खिचड़ी पकाएंगे। राइट सर। सो पहली चीज ये है, और ये चाइना में भी हुआ है, साउथ कोरिया में भी हुआ, और हम भी राइट लाइन पर हैं कि हमने जल्दी पकड़ लिया। जी। अब ये स्वास्थ्य की बात सब अपने हाथ में है, सब मोदी जी के ऊपर नहीं छोड़ सकते। करेक्ट। तो पहली बात है ये सोशल डिस्टेंसिंग अपनी जरूरत के लिए करो। जी। साथ में हाथ वाथ धो, क्योंकि ये एयरबोर्न डिजीज नहीं है। तो एक बारी इसमें न्यू इन्फेक्शन का रोक लगा दो, उसमें प्लीज सब मिलके करो, ये सबका फायदा है। एब्सोल्युटली। अब आगे आते हैं कि देखो क्राइसिस तो पहले भी आता था, आगे भी आएगा, दुनिया तो बंद होने वाली नहीं। जी। तो साथ के साथ में हमको कुछ ऐसे भी कदम लेने हैं जो कोरोना वायरस के पहले तकलीफ कम करें फाइनेंशियली, और आगे भी इकोनॉमी को चलने दें। जी। तो अब 3-4 चीजें इसमें हैं। एक तो पहली बात मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं कि मॉनेटरी में क्या हो रहा है जी। कि लोगों को अगर लॉकडाउन होएगा तो लोग खरीदेंगे नहीं माल। तो थोड़ा टेम्पररी, जब तक वो कोरोना वायरस का इश्यू सॉल्व नहीं हो जाता, तो थोड़ा उनको कैश फ्लो की दिक्कत आएगी। मतलब पैसे की, अगर सामान खरीद के रखा हुआ बिका नहीं तो थोड़ी तो दिक्कत आएगी। तो गवर्नमेंट को जरूर करना पड़ेगा कि ये एनपीए रूल जरा चेंज करें और थोड़ी वहां लिहाज करना पड़ेगा, और बैंकों को भी कैश फ्लो देना पड़ेगा वहां। जी। दूसरा कि ज्यादातर करके ऐसे रेट ना बढ़े, तो थोड़ा रिपो रेट भी कट करना पड़ेगा। तीसरी चीज है लिक्विडिटी करनी पड़ेगी। अब ये तो हो रही है, लिक्विडिटी हो रही है, बाकी दो भी करना पड़ेगा। इसमें किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। लोग बोल रहे हैं कब होएगा, क्या नहीं होएगा। मैं कह रहा हूं कि ऑप्शन नहीं है, ये तो होना ही पड़ेगा। आज करें, कल करें, 2 दिन में करें, ये तो होना ही पड़ेगा। ठीक बात है। दूसरा ये ये आ गया, गवर्नमेंट क्या कर सकती है। अब पहली चीज जो अब बोला कि भाई ये जो वायरस है इसको ठीक करने का है, तो जितना पैसा खर्चना है आपको, अगर लोगों को कैश ट्रांसफर करना है, आपको फैसिलिटीज के लिए पैसा लगाना है, हेल्थ फैसिलिटीज के लिए आपको वेंटिलेटर खरीदना है, भैया खरीदो। और बाकी भी जो स्टिमुलस जैसे यूएस ने दिया दो, क्योंकि अभी बच गए, जान है तो जहान है। एब्सोल्युटली। तो अभी खर्चो जितना, आफ्टर ऑल जब इन्होंने यूपीए से लिया था 5.5 फिस्कल डेफिसिट था जी। तो अभी तो दिल खोल के जिसकी जो मदद कर सकते हो करो। बिल्कुल। और ये भी आए है, अगर ये समझो अगर 1 मंथ लॉकडाउन हुआ और वो अपना रेट नीचे आ जाता है, उसके बाद रिकवरी भी अच्छी आ जाएगी। एब्सोल्युटली। अभी सोचेंगे भाई हाँ वो सर्किट लग गया, तो ये तो अपनी मूवी सर्किट वाली बात हो जाएगी। अभी सर्किट इज इररिलेवेंट। जिस दिन ये सॉल्व हो गया, कोई इसमें कोई क्राइसिस तो नहीं हुई है। हुई यही है कि ये वायरस आया, सब घर बैठ गए, तो डिमांड का प्रॉब्लम आ गई। जी। जी। उसको सॉल्व कर लो, उसमें बाकी जो मदद करनी है वो कर लो। जी।
आगे फिर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बैंकों। बैंक लोग भी जरा जो कैश फ्लो देने की है दो, जो बेचारे डेली वेज वाले हैं उनको दे दो, जो पैसा खर्चना है ताकि डिमांड आए वो भी कर दो, जो हेल्थ के लिए करना है वो भी कर दो। फिस्कल डेफिसिट के लिए बहुत टाइम है। बिल्कुल। अब बोलो अनिल जी। जी सर, आपने एक ही सेंटेंस में बहुत बढ़िया बात कही कि ये पहला ऐसा क्राइसिस है जो इकोनॉमी वाला नहीं है। बिल्कुल, है ना। तो एक चीज तो समझ में आ गई कि ये अलग तरह का क्राइसिस, और जैसे ये बीमारी ठीक हुई सब कुछ ठीक हो जाएगा बस। सर, लेकिन अभी जो ऐसे टाइम पे आया ना, ये 31 मार्च है सामने, तो बहुत सारी डेडलाइन, बहुत सारे आपके भी जैसे क्लाइंट्स होंगे तो उनको लोन 31 मार्च तक चुकाने होंगे। तो वो तो उनको लिहाज करना ही पड़ेगा ना। तो ये आरबीआई को ये कंसेशन देना ही पड़ेगा। जी। क्योंकि भैया देखो, ये कोई बैड लोन नहीं है, ये कोई एनपीए नहीं है जी। ये कैश फ्लो है कि भैया मेरा पैसा आना था वो नहीं आया, या मैं रुक गया हूँ, अभी मेरी मदद कर दो। तो हम तो बैठे हैं, जैसे हमारे पास आज के दिन में लिक्विडिटी $5 बिलियन की है, मतलब 35,000 करोड़ रुपया पड़ा है हमारे पास एक्स्ट्रा। जी। तो हमारे जो कस्टमर है हम उनके पास देख रहे हैं, बोल रहे हैं हाँ भाई ठीक है, समझ गए, ये आपके बिजनेस में कोई गड़बड़ नहीं है, ये टेम्पररी, अगर आप बेच नहीं सकते तो आपको टेम्पररी हेल्प चाहिए, हम देंगे। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया जी। ओनली थिंग इज कि आरबीआई को भी कंसेशन देना चाहिए कि भाई एनपीए ऐसी चीजों में कि भाई किसी का लोन इंस्टॉलमेंट ड्यू आ रहा है, अगर वो बोलता है 3 महीने डेफर कर दो तो उसको एनपीए मत करो। जी। तो सर एक काम नहीं करना चाहिए पूरे देश में, इस साल फाइनेंशियल ईयर 15 महीनों का कर दे सीधा 30 जून, ताकि एक अलग अलग डेडलाइन हटाने की जरूरत ही नहीं, सारे जो 31 मार्च के काम है 30 जून कर दिए जाए, सब निश्चिंत होकर आराम से पहले कोरोना से लड़ रहे हैं और फिर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एकदम ठीक ठाक कर लें, टाइम से बैंक्स को पे कर दें, सारा चीज आराम से हो जाए। अनिल जी, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से नहीं होएगा ना, जिसका लोन ड्यू आ रहा है उसको तो अगर नहीं पे करेगा तो आज के रूल में वो एनपीए हो जाता है। जी सर। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, उसमें जरा आप लिहाज कर दें। जी सर। कि भाई अगर मैं एक्सटेंड कर देता हूँ उसको 3 या 6 महीने के लिए, क्या फर्क पड़ता है? बहुत ही बढ़िया सर। अजय सर, अभी बैंकिंग सिस्टम क्या परफेक्ट चुस्त दुरुस्त काम कर रहे हैं? क्योंकि अब नेचुरली आपके भी और पूरे बैंकिंग सिस्टम में भी सारे लोग तो पहुंच नहीं पा रहे होंगे बैंक, सभी जिस तरह से लॉकडाउन वाली सिचुएशन है। अरे कुछ ऐसी बात नहीं है, ये मैंने सुबह मैंने इंफॉर्मेशन मंगाई। जी सर। सवाए सैटरडे संडे छोड़ के जी हमारा बिल्कुल ट्रैफिक नहीं कम हुआ, सगों ट्रैफिक कम होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं पहले ये वायरस को ठीक करो, जो भी करना है करो जी। दूसरा, उसके बाद जितने पैसे खर्चने हैं सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जैसे अमेरिका ने स्टिमुलस किया है, अब करो भैया। जब आपने गवर्नमेंट की आपने जब आपके हाथ में ली थी तो 5.5 फिस्कल डेफिसिट था। ठीक बात है। और क्योंकि वो बोला इसलिए है क्योंकि 2008 के लिए है जी। अब ये उससे बड़ा खर्चो, सबको रोने में क्या है, सब रोने में क्यों लगे? पहले तो ये माहौल भी तो थोड़ा बदलो ना। हाँ सर, बिल्कुल। मैं इसीलिए एक्चुअली आपको फोन करके एक कॉन्फिडेंस बूस्टर लेने की जरूरत ही इसीलिए है कि आप आते हैं स्क्रीन पर, आप जब बोलते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। नहीं अनिल जी देखो, बात मैं तो कोई मुश्किल बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि भैया पहले तो जड़ को पकड़ो। जी सर। ये कोरोना वायरस के लिए जी सर सबकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपना एक्सपोजर कम रखें। ये हमारी खुशकिस्मती है कि ये एयर से, हवा से नहीं ट्रैवल होता, हाथ लगाने से ही होता है। जी सर। तो इत्मीनान रख लो, पहले भला लॉकआउट 15 दिन का हो 30 दिन का हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। सर रेट कट तुरंत हो जाना चाहिए अभी इस वक्त? रेट कट भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए ना, तब सबका सेंटिमेंट, नहीं तो लोग रोने में लगे हुए हैं फजूल में। हाँ एब्सोल्युटली। अच्छा सर, रेट कट भी हो जाना चाहिए, ये जो इसमें लिहाज करना है एनपीए का भी हो जाना चाहिए। फिजिकल डेफिसिट के लिए दिल खोल के खर्चे हैं ये लोग। क्या बात है, बिल्कुल। तो चलिए ये सारे उपाय किए जाएं तो जंग जीती जा सकती है। सर बहुत बाकी ऊपर वाला भी है, दुनिया उड़ने थोड़ा ना लगी है, हर बारी आता है कि दुनिया उड़ने लगी, आ जाएगा कंट्रोल में। सर एक चीज और, आपने एक है ना बड़ा सा फिगर बोला अभी थोड़ी देर पहले, 35,000 करोड़ रुपए आपके पास कैश है ना? हमारे पास एक्स्ट्रा है लिक्विडिटी। देखो हमारे पास लिक्विडिटी है, हमारा कैपिटल एडिक्वेसी 17.5% है। सर मुझे हमारा एनपीए प्रोविजनिंग सर वो इंक्लूडिंग दिस 120% है। तो हमको कोई बैंक के बारे में, हम सब मदद भी कर रहे हैं अपनी कस्टमर्स की। हाँ। हमको तो पैसा भी अच्छा आ रहा है, सब चल रहा है। सर एचडीएफसी बैंक के बारे में तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, डेटा और जो आप सारे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोज, लिक्विडिटी, जो कैश है
वो सारे मतलब वो तो सोचने की बात ही नहीं है। और जनरली ऐसे टाइम पे है ना लोग और मजबूत बैंक में अपनी डिपॉजिट शिफ्ट करते हैं। अनिल जी, मैं तो एक चीज और आगे बोल रहा हूँ ना। जी सर। मैं कह रहा हूँ आप फोकस करो ये वायरस करने की। जी। अब देखो यस बैंक भी ठीक हो गया ना। एब्सोल्युटली। आज तक कोई शेड्यूल बैंक नीचे तो गया नहीं। राइट। ना आगे जाएगा। जी। मोटी मोटी बहुत बात में अपनी एनर्जी लगाओ और गवर्नमेंट को बोलो ये कंसेशन करे जी। और आगे बढ़ो। अच्छा, हमारी ऑयल प्राइस गिर गई जी। हमारी कमोडिटी प्राइस गिर गई। एब्सोल्युटली। ये कितना बेनिफिट है हमको। सही बात है सर। और हम इतने ग्लोबल नहीं है तो ये ठीक से हम हल कर लें तो 3-4 महीने में 5 महीने में, मेरे को कोई एग्जैक्ट मालूम नहीं, मेरे को फर्क भी नहीं 3, 4, 5, 6 होए पर हम जब निकलेंगे हमारा ग्रोथ रेट सब वर्ल्ड में बेस्ट होएगा। वंडरफुल। क्या पर एक एक स्टेप करके करो ना। एब्सोल्युटली। अच्छे स्टेप्स करो ना, करो से डरो ना। हाँ, करो ना, जैसे कोरोना ना अपना ऐसा करो ना, कुछ न कुछ करो ना। थैंक यू सर। कुछ करो और सब ठीक है सर। उम्मीद रब दी मेहर है, रब दी मेहर, हिंदुस्तान है ये। थैंक यू सो मच सर। मैं उम्मीद कर रहा हूँ वैसे आपने इस बार बहुत मेहर की कि पिछले हफ्ते भी आपने बात की, इस हफ्ते भी की। मैं उम्मीद करता हूँ सर अगले हफ्ते मेरे को फिर आपसे ना इसके लिए फोन न करना पड़े। देखो अगले हफ्ते अनिल जी बहुत जी अहम चीज निकलेगी। अगर हमारा रेट ऑफ इन्फेक्शन ये लॉकडाउन करने से गिर गया जी सर तो हम तर गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और साथ का खर्चा करने का इन्होंने देखो प्राइवेट लैब्स ऑलरेडी कर दिए हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल भी करें और जो भी खर्चा करना है करें तो हम तर गए। एब्सोल्युटली। बिल्कुल सर। ठीक है सर। उम्मीद करते हैं कि आपका संदेश देश में सब लोगों तक पहुंचेगा। बाकी रब दी मेहर है यार। बिल्कुल राज सर। करेगा हिंदुस्तान। बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच। और आपकी यही पॉजिटिविटी, यही एनर्जी हमारे बहुत काम आती है जब इस तरह का मूड माहौल हो। HDFC बैंक के MD और आदित्य पुरी साहब जो कहते हैं कि चिंता न करें, ये भी चीज़ है, ये भी निकल जाएगी, बस थोड़ी से वक्त की बात है, सावधानी रखने की जरूरत है। ओके।